भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेञ्जलाभिषिञ्च्यामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरे क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्मप्ताञ्जिनान् सर्वार्थसिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। श्री श्री ऋषभनाथ जी, श्री रजतनाथ जी, श्री संभवनाथ जी, श्री अभिनंदनाथ जी, श्री सुमतिनाथ जी, श्री पद्म प्रभु जी, श्री सुपारसनाथ जी, श्री चंदा प्रभु जी, श्री पुष्पदंत जी, श्री शीतलनाथ जी, श्री श्रियांशनाथ जी, श्री वासपु जी, श्री विमलनाथ जी, श्री नरेंद्रनाथ जी, श्री धर्मनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, श्री कुंथुनाथ जी, श्री अरहनाथ जी, श्री मल्लीनाथ जी, श्री मुनीश्वरनाथ जी, श्री नमीनाथ जी, श्री नैमीनाथ जी, श्री पार्शनाथ जी, श्री वर्धमान तेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जले निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जले निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जले निष्पन्नामिति स्वाहा। विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संका संबंधन प्रवर्तक, भावनायिक प्रवर्तक, परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत स्वामी शिखर की पावन तलटी मित्र गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखारविंद से 64 रीति मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपनी जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के साथ ही साथ पुण्य कार्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति जुड़कर शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद, श्रीमती प्रभाजी, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरव, युक्या, प्रांजय, रनक, अरन, अशिका जैन समस्त कोयलावाला परिवार, यूएसए, टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, चांदनी जैन सा परिवार, बक्सा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, सीता, निहा, नवना, लाधानी समस्त लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धि, स्मृति, आदित्य, नित्यानंद समस्त सौगानी परिवार जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, क्रेन, जयश्री, विशा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबी सा परिवार, उदयपुर से संस्थापक सर प्रकाशन जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, सिंधु, पुष्पादेवी, पुत्री अवनी, भावस देसना, पुत्र अनिमेश, कबीर, जनक, खवात परिवार, कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक नीतीश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदि वीर, माया क्रांति, शिल्पी, शौर्य, सोदिया सा परिवार, कोलकाता से गुणायतन के एसोसिएट अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुमनी, सौरभ जी, काला सा परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचन भाई, शिवगंदी लाल जी, हेमलता, सानली, रोशन अली, विदेही, विदस्ती, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन सा परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, नीचा, रौनक जी, भारी, रोनी, अंकर, रोनांग जी, बड़कू सा परिवार, जयपुर से संपतराय, शांति देवी, सुपुत्र रवेंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पाटनी सा परिवार, निखार वाले, वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन्द्र जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा देव, वीणा, मायरा, हुमड़ शाह परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय, रेणु, राशिका, तरुण, शौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशिका जन चौधरी परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पेंद्र, सविता, नाथुन, गुनगुन, अंकिता, मिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराब सा परिवार, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार, सिद्धिपानदी, शिठी, विनय, शर्मिला, विकास सीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, ब्रैंक, पलक, शैल, कबज, सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक मोदी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरियन, तेज, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजन सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजूलारी जी, आजन, गीता, अनिल, ममता, प्रमीण, अमल, अलीशा, यशिका, निकिता, समम, युक्ति, जनसा परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, विश्व लक्ष्मी, पृथ्वी, प्रियांशी, शान, जनसा परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रमोनी, सुनील, निशा, अंकित, दीदी, आद्विक, आन्या, युवराज, अनुष्का, ये पारिया सा परिवार, भोपाल से राजगांधी, धर्मपति, संतोष श्राप, सपन जी, ममता, विकास, महन भवन, सोल, अतिशा, नैनी, नोनी, ऐशना, सराफ सा परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघांतिन, पुजारी शाह, विवेक जी, रामपुर वाला सा परिवार, दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विजय जैन सा परिवार, कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामास, आशिका संजय पांडे, समत अतीर फाउंडेशन सा परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक सिकावल राज्य, सुशीला पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, निश्चित, शिवका, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि वानिया, अरन जी पाटनी, समस्त आर के मालवा परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास कुमार, शारिका, आशिका, महक जैन, आदित्य जैन सा परिवार, कंजबौर से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती मंजूता, श्रीमती जदनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजूता, सुपुत्र कांत, शिशुदा जी, यांशी जैन, मनस्वी जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललित जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित रूबी, पारस निश्चय, शांति, अनंत, मितांशी, वाणी, ओजस, पिचा जैन सा परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक छादित प्रसाद, संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय,
नैन्सी यसेन सह परिवार कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी चैजर उनको अरविंद पिंकी गोसाक लवन्या भव्यताक्षी चुड़ियाल सह परिवार भोपाल से श्रीमती सनकचा विनीत संकेता बिल्गे दिव्या पुनेशा भाली सुरभित मेल स्मृति शारदा शिखरजा जी, हर्षित सुष्मित जी गोदा सह परिवार कोलकाता से श्रीमती सनकचा प्रेम जी, प्रमीला जी पुत्र श्रेयांश ऋषियन सह परिवार दुर्गापुर से श्रीमती सनकचा अनिल जी, अमिता जी, शशांक प्रीति तरुण पहुंचा सेता में तमनामी शायनवी हईली शंभर सह परिवार आगरा से चक्रेशी श्रीमती जिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर जी, सौमय निवासी टीकमगढ़ संस्थापक सदस्य बाबूलाल सतवैया, अखिलेश श्रीमती वीना जी, असीम श्रीमती रिपिया पुत्र श्रीमती शशि देवी सतवैया, अध्ययन सतवैया सह परिवार कटनी सतना से राजखड़ी प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र संजय, अरियन तक्षय अक्षत अरहंतंग का समत प्रेमी परिवार बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती तशला जी, एकता और विदित का जैन सह परिवार जबलपुर वापी से निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र जी, सोनू जी, श्रीमती प्रियंका, रुपेन कुमार, मैदान बेबी, रशिया जले बेटा वाला परिवार मुंबई से श्रीमती सनकचा आरपीएन जी, ममता जी, प्रशांत जी, दिव्या भरत पारसियन सह परिवार विदिशा संस्थापक सदस्य विकल्लवाई चंद्रशेखर जी, अनिता प्रिया दिव्या उदंग जैन सह परिवार रांची संस्थापक सदस्य श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लियांसा जैक जी, पाटनी सह परिवार अहमदाबाद से श्रीमती सनकचा दिनेश कुमार, दिनेश जी, भावना जी, नील चिराग, आस्था जी, बिल्गी शाह परिवार जयपुर अमेरिका से श्रीमती सनकचा, श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता भवक्षिता, विनीत जाह्नवी विराज जी, पापड़ी और साह परिवार गुवाहाटी कोलकाता से काबरी सिटी सुमित छाड़ा के प्रवास श्रीमती रत्नमणि देवी शेट्टी, श्रीमती इंदिरा देवी छाड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति सिद्धांत, प्रिया सोलोने, अजित मोनिका, ऐशी अर्णव मित्रिका, विवान ऋतु देवश स्थित हार्दिक समत चोटियाल छठी छाड़ा परिवार से श्रीमती चनक तारक जयंती परिवार रतनाम से श्रीमती चनक भौलवाजी की अनुमति देवी, राजेश रेखा आचार अंतरगवा सह परिवार यूएसएस संस्थापक सदस्य अजय जी, मधु जी, अतुलीना आदि, अवीरिया जी, अंजू मेहता मेहता सह परिवार इंदौर जयपुर से श्रीमती चनक, श्रीमती विमला देवी, मुकेश कुमार, चंदन बाला, विजय ममता, संजय ज्योति, ऋतिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, रश्मि, रति, वर्धिनी, पाटवादी, काशलीवाल परिवार गर्नौर से श्रीमती चंदनचक, चिंतामणि, सवाई सह परिवार कोलकाता से श्रीमती चंदनचक, श्रीमती चंद्रदेव, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल दी, सुमिति देवी, निर्मा, मीना विजय, इसमें अजय, कंचन, याचिका, अंकिता, कौर, नैतिक जी, सराग सह परिवार हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारम्बार नमस्ते करते हैं, निंदन करते हैं। स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को धन्य करें। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे संजय सुमन रारा जिनकी 31वीं वैवाहिक वर्षगांठ है, उस अवसर पर नीना देवी, अजय, बबीता रारा, नितिन, मयंक, ईशिका, प्रतीक रारा, कोलकाता, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुमत चंद जैन, सौरभ जैन, डॉक्टर पीयूष सैफाली, राजेश कुमारी, पुष्पा जैन, दीक्षा, नीमा, पारवी एवं बबीता जैन, बबीता जैन के स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना से इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। राजेश, अमिता गंगवाल, ऋषभ गंगवाल, धुलियान, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती ममता, ऋषभ, ऋतिक, विजय जैन, NFL गुना, स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सीमा जैन, विकास जैन, प्रबल जैन, काव्य जैन, दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रतन लाल, मीरा देवी, साहिल, सचिन, झांझरी, धुलियान, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। केसी जैन, पुष्पा जैन, पीयूष शेफाली, पारवी, नीमा जैन, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिमेश, प्रिया, ईदांत, अभिषेक, आयुषी, प्रतिभा जैन, भोपाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जन्मदिवस के अवसर पर विशेष शांति धारा की भावना भाई है। राकेश कुमार जैन, शिक्षक, दमोह, नसीराबाद से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद जैन, अजमेरा, डबरा से अरुण कुमार जैन और नोएडा से सीए महेंद्र कुमार जैन, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। बेंगलोर से श्रीमती सुषमा नवीन जैन, हरिद्वार से श्रीमती अमिता जैन, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा दमोह से संस्थापक सदस्य मुकेश कुमार, श्रीमती मीना सिंघई, वैवाहिक वर्षगांठ पर। बम्बोलियम गोवा से श्रीमती सविता सुधीर चौगले, वैवाहिक वर्षगांठ पर। कानपुर से संस्थापक सदस्य राकेश श्वेता जैन, वैवाहिक वर्षगांठ पर। न्यू जर्सी से अंकित शैली सिद्ध स्वस्ति जैन, प्रथम मंदिर दर्शन के अवसर पर। बम्बोलियम गोवा से सविता सुधीर चौगले के 50वें जन्मदिवस के अवसर पर
इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ पर भोपाल से आनंद कुमार सरोज सराफ 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर, कोलकाता से कमल कुमार श्रीमती पद्मा जैन, मनीष सारिका रोहित रोहन जैन परिवार, ललितपुर से स्थापक सदस्य रविंद्र श्रीमती निधि आलिया श्रीमती एवं रोहित श्रीमती ऋचा आलिया वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, कोटा से सौरभ स्वाति जैन, मुंबई से विशाल श्रीमती सोनिया वैद, कोलकाता से संजय श्रीमती ऋतु नायक, धुलियान से श्रीमती निर्मला देवी विमल गंगवाल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्बशाहूनम, चत्तारि मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनत्तो धम्म मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केली पनत्तो धम्म लोकोत्तम, चत्तारि शन भोज्यामि निन्ते शन भोज्यामि सिद्धे शन भोज्यामि साहु शन भोज्यामि केली पनत्तम धम्मम शरणं प्रवज्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिना से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा प्रत्यु विनाशाय सर्वकृचितो उपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रसिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम पट की टीम घाते घाते परिविज्ञान स्फोट स्फोट सचकंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंदा परमंतान भिन्न भिंदा छा बाबा रूम पट सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अस्या उषानाहत विद्याय नमोरियंतानं रोम सर शांति कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूम ओ रोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सोक्तोर सत्पाति अन्मता सोक्तोर सत्पाति आर सोण पदपदा मुलवार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पाति अर्मणिता सुरपुष्टि सत्पाति आर सोण पदपदा मुलवार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्पाति अर्मणिता दिव्यध्वनि सत्पाति आर सोण पदपदा मुलवार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोरण सत्प्रातिहार मणिताय चामृतोरण सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दा रमलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय गमलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय जमलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय स्फुलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय कमलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मन्नन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो सब्बोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो संभिन सोदारानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बोहि बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उजुमदीनम सब शांति भवतु। ह्रीं अरहम नमो विपुलमदीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दशपुबीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चौदशपुबीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ठग महानिमित्त कुशलानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बनिधिपत्तानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विद्याहरानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चारणानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पन्न समरानम शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आकाशगामिनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आशिविशानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो डिठ्ठिविशानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उग्गतवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दित्ततवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो तत्ततवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो महातवानम
भवानम सब शांति भवतु। ह्रीं ह्रं नमो घोर तवानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रं नमो घोर गुणानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रं नमो घोर परक्मानम सब शांति ओम ह्रीं भवतु। ह्रं नमो घोर गुणमं भयारिणम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रं नमो आमो सही पत्तानम सब शांति ओम ह्रीं भवतु। ह्रं नमो खेलो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रं नमो जल्लो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रं नमो बिट्ठो सही सब पत्तानम शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रं नमो सब्बो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रं नमो मन बलीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रं नमो बचि बलीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रं नमो काय बलीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रं नमो क्षीर सबीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रं नमो शप्पि सबीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रं नमो महु सबीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रं नमो अमी सबीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रं नमो क्षीण महानशानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रं नमो बड्ढमानानम सब शांति ओम ह्रीं भवतु। ह्रं नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सब ओम शांति ह्रीं भवतु। ह्रं नमो भगवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सब सर्व शांति भवतु। ओम नमो भगवदो बड्ढमान सरिशस्त्रजश्चक्रम जलम तम गच्छै आयासम पायालम लुयानम भयानम जुया विवादिवार रंग नेवा थम नेवा मोनेवा सब जीव सत्तानम पराज दो भव दो में रख रख के स्वाहा। से शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु तथास्तु। जयोस्तु तथास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु। पुष्टिरस्तु तथास्तु। समृद्धिरस्तु तथास्तु। कल्याणमस्तु तथास्तु। सुखमस्तु तथास्तु। अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। दीर्घायुरस्तु तथास्तु। कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु तथास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं ह्रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूज्य का नाम प्रतिपाल्य का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। पदस्थ घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरः। देवल श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंद्रप्रभ भगवान की जय जय शांतिनाथ भगवान की जय जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय जय महावीर जय। भगवान की जय जय 24 जय। शंकर भगवंतों की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जय जी जय जय। महाराज परम पूज्य महामना प्रभासागर जी महाराज की। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना प्रभासागर जी महाराज की। पाप हमारे अंदर की मलिनता है और मलिनता जितनी प्रगाढ़ होती है हमारा जीवन उतना विकृत होता है। ये हमारे आपके सबके अनुभव की बात है। कहीं गंदगी हो तो बदबू फैलती है और वहाँ हमें गुजरना भी अच्छा नहीं लगता, मुश्किल हो जाता है। बाहर की गंदगी हमें दिखाई पड़ती है, हम उसके निवारण का भी उपाय कर लेते हैं, तत्क्षण उस गंदगी को हटाते हैं और कुछ ऐसे चीज़ों का छिड़काव करते हैं जो उसके रहे सहे असर को कम कर दे। लेकिन भीतर की गंदगी के साथ उल्टा है। हम भीतर की गंदगी को साफ करने की बात तो बहुत दूर है, प्राय बढ़ाने में लगे हुए हैं। हर प्राणी के भीतर गंदगी है और हम ये गंदगी आज की नहीं जन्म जन्मांतरों की है। और विडंबना ये है कि हम रात दिन उस गंदगी को बढ़ाने में लगे हैं जिसकी बदबू सब तरफ फैल रही है।
बदबू हमें प्रभावित करती है, हम उसे दूर भी करना चाहते हैं, पर मूल पर हमारा ध्यान ही नहीं कि ये बदबू आ कहां से रही। संत कहते जानो तुम्हारे अंदर जितने भी विकार हैं, इसका उत्स, इसका मूल, इसका स्रोत क्या है, फिर उसे साफ करने की कोशिश करो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जो पाप को चाहता होगा। चाहते हो क्या? नहीं चाहते ना, कोई नहीं चाहता। पाप को नहीं चाहते तो पाप से बचते क्यों नहीं? महाराज हम तो पाप का फल नहीं चाहते, पाप से बचने की कोशिश करते, बच नहीं पाते। कदाचित एक स्टेप आगे बढ़े तो हम कुछ पापात्मक क्रियाओं से अपने आप को बचा भी लेते हैं, लेकिन असल पाप की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। असल पाप क्या है जो हमारे जीवन को विकृत बना रहा है, उसे पहचानना बहुत जरूरी है और उसे साफ करना भी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। असल पाप को पहचानो और उसे साफ करने के लिए संकल्पित हो। असल पाप क्या है? तो आचार्य कुंद वही बात हम सबको समझा रहे हैं। चर्यापमाद बहुला कालुसम लोलदाय विषयेषु परिपरितापवादो पावस आसवम कुणदी। प्रमाद बहुल चर्या जिसकी चर्चा मैंने कल आप सबसे विस्तार से की थी, अब दूसरे क्रम में है कालुष्यम। मन का कालुष्य है, ये पाप है। अपने मन से पूछो, क्या तुम्हें पाप के रूप में दिखते हैं? जब कभी किसी व्यक्ति से पाप की बात की जाए तो उसे बाहर के पाप दिखते हैं। किसी व्यक्ति के लिए अगर पापी कहा जाए तो हमें वो व्यक्ति बड़ा हिंसक, क्रूर, व्यभिचारी, चोर, असत्यवादी, धन लोलुप व्यक्ति के रूप में दिखाई पड़ेगा। ऐसा ही है ना? निश्चित ऐसा कर्म करने वाले पापी हैं, ऐसा कर्म करने वाले पापी हैं। लेकिन इस भ्रम में मत रहना कि जो ऐसा नहीं करते हुए पाक साफ है। क्यों? आप तो किसी के साथ मारकाट नहीं करते, झूठ भी कम ही बोलते हैं, चोरी चमारी का धंधा करते नहीं, शील सदाचार से रहते हैं और बहुत प्रगाढ़ लालसा भी धन पैसे की नहीं रखते, उदारता पूर्वक दान धर्म भी करते हैं। मतलब आपको निष्पाप होने का प्रमाण पत्र तो मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर्टिफिकेट दे दूं? बोलो। अगर किसी प्रमाण पत्र से तुम पाप से बच जाओ तो मैं तो पकड़ पकड़ करके बांटूंगा, पर किसी और के द्वारा कोई प्रमाण पत्र मिले उससे हमारा जीवन प्रामाणिक नहीं बनता।
हम खुद को अपनी कसौटी पर कस कर देखें, तब हमारा जीवन प्रामाणिक होगा। असल पाप है हमारे मन की कलुषता। हे भगवान मेरा पाप कट जाए, मेरा पाप मिट जाए, ये प्रार्थना तो रोज करते हो। भगवान जन्म जन्म के पाप कटे कहते हो, कट जाए, पर मेरे मन की कलुषता मिटे, कभी ऐसी प्रार्थना की? मन का सब कालुष्य मिटे और अंतर उज्जवल होई की भावना मन में कभी जगी? बोलो महाराज, इधर तो हम सोचे ही नहीं। अपने मन को पलटो, तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा है? ये कालुष्य है। अभिमान है? ये कालुष्य है। कपट है, ये कालुष्य है। लालच की प्रगाढ़ता है, ये कालुष्य है। घृणा है, ये कालुष्य है। द्वेष है, ये कालुष्य है। ईर्ष्या है, ये कालुष्य है। काम वासना है, ये कालुष्य है। और ये सब क्या है? पाप। अपने मन से पूछो कि इस कालुष को साफ करने का मनोभाव कभी होता है? जितने धर्मी लोग हैं सब पुण्य के प्रार्थी हैं और कथित रूप से सब पाप भीरू हैं, है ना? पुण्य के उपासक और पाप से भीरू अच्छे लक्षण होना चाहिए, पर तुम्हारी पाप भीरुता किस पाप से? केवल बाहर के पाप से या भीतर के भी पाप से? किसको पहले साफ करना है? मन के कालुष्य को मिटाना है। यह हमारा प्रबल पुरुषार्थ है। इसके प्रति हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि मैं मन का कालुष्य मिटाकर ही दम लूंगा। मैं इन विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। ये विकार मेरी चेतना को विकृत कर रहे हैं, ये भाव वर्धक है, यही मेरे दुखों का मूल है। अंतर में ऐसी समझ आती है, सब चल रहा है। ऊपर से धर्मी होना बड़ा सरल है, धर्म को अंतर में उतारना बड़ा कठिन है। अपने आप को टटोल कर देखो, मैं कहां खड़ा हूं। दूसरे को मत देखना। दूसरे तो तुम किसी को भी देखोगे तुम्हें कामी क्रोधी लोभी लालची दिखेगा। और खुद हम तो दूध के धुले हैं, हमारी तो बोलो ही नहीं महाराज। इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी यदि कोई है तो मैं हूं। क्या बात, भगवान करे आप सर्वश्रेष्ठ बन जाओ। पर सर्वश्रेष्ठ कहने और कहलाने से कुछ नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ करने से होगा, तब सर्वश्रेष्ठ बनोगे। उसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। अंतरंग पाप, बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता है पाप क्या है, कषाय क्या है। सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता? पाठशाला में 5 पाप है, 4 कषाय हैं। सिखाया गया?
पर उस समय हम 5 पाप पर तो फिर भी ध्यान दे देते, 4 कसाय को पुष्ट करने लगते हैं। जब तक धर्म को हम अंतःस्पर्शी नहीं बनाएंगे तब तक जीवन का रूपांतरण संभव नहीं है। मुझे तब बड़ा आश्चर्य होता है जब अच्छे अच्छे धर्मी लोग अपने मन में इस प्रकार की नकारात्मकताएं भरे रहते हैं। छोटी छोटी बातों में आज जो गड़बड़ियां हो रही है उसका मूल क्या है? यही है ना, अपने अंदर की नकारात्मकताओं को, इन कलुषताओं को दूर करना है। विशुद्धि बढ़ाओ। हमारे शास्त्रों में विशुद्धि और संक्लेश को अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। मन की निर्मलता का नाम विशुद्धि है और मन की मलिनता का नाम संक्लेश। ये तो हम लोग जानते हैं, पर शास्त्रों में इसके रिएक्शन के आधार पर इसकी परिभाषा गढ़ी है। धौला में कहा विशुद्धि किसको कहेंगे? मन की निर्मलता? बोले नहीं। संक्लेश किसको कहेंगे? मन की कलुषता? बोले ये परिभाषा हम नहीं बताएंगे। बोले क्या? साता आदि प्रशस्त कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि है। साता आदि प्रशस्त यानी शुभ कर्म, पुण्य कर्मों के बंध के योग्य परिणाम का नाम विशुद्धि, और असाता आदि अशुभ कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम संक्लेश। समझ में आ रही बात? तो विशुद्धि से पुण्य बंधता है, इसलिए विशुद्धि ही पुण्य है, और कलुषता से पाप बंधता है, इसलिए कलुषता ही पाप है। ये अंतरंग में बैठा लीजिए। मेरा असली शत्रु मेरे मन का अशुभ परिणाम है। मेरे अंदर के विकार हैं, मुझे इन्हें मिटाना है। जब तक मैं विकारों को पुष्ट करता रहूंगा, संसार में उलझा रहूंगा। अपने जीवन का असली रस भी वे ही ले पाते हैं जो अपने विकारों का शमन करते हैं। ये विकारों में तो उद्वेग आता है जो हमारे अंदर की सहजता को नष्ट कर देते हैं। आप कहोगे महाराज ये उपदेश तो हम लोग हमेशा सुनते आए, आप लोग भी यही सुनाते हो। विकार मुक्त रहो, विकार मुक्त रहो, विकार मुक्त रहो, है ना? पर कैसे बचें? हमारे अंदर 2 तरह के विकार हैं। एक विषय रूप विकार और दूसरा कषाय रूप विकार। विषय और कषाय। विषय यानी 5 इंद्रियों के योग्य पदार्थ और उनके प्रति जो हमारी आसक्ति है, उनके प्रति जो हमारा आकर्षण है, ये विषय विकार है। कषाय तो हम जानते हैं। ये दोनों प्रकार के विकार हैं, इनका निवारण कैसे करें? तो हमारे शास्त्रों में 2 उपाय बताए, ज्ञान और वैराग्य। क्या बताया? ज्ञान और वैराग्य। कषायों का शमन ज्ञान से
और विषय विकारों का समन वैराग्य से होगा। अंदर ज्ञान भाव जगाओ, यानी अपनी सही समझ विकसित करो। ये कषाय मेरे अंदर के विकार है, ये मेरी आत्मा के पतन का कारण है, ये मेरा स्वभाव नहीं विभाव है। ये अंदर की समझ जब आती है तब आदमी उनसे बचता है। और 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति का जो आकर्षण, विषयों का जो आकर्षण है, वो वैराग्य से दूर होता है। वैराग यानी ये विषय केवल तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, इनमें कोई सार नहीं है, ये असार है। वैराग का मतलब क्या है? घर बार छोड़कर साधु बन जाने का नाम वैराग है। ये तो वैराग का बड़ा उथला रूप है। घर बार छोड़कर साधु बन जाना वैराग्य हो सकता है, लेकिन ये वैराग का बड़ा उथला रूप है। वैराग का मतलब क्या? विगतः राग विराग तस्य भावः वैराग्यम। राग आकर्षण छूट जाना, चीजें असार प्रतीत होने लगना, इसका नाम वैराग है। घर बार छोड़ने का नाम वैराग नहीं, घर बार असार दिखने का नाम वैराग है। घर बार छोड़ करके भी अंदर घर पालते रहो तो वैराग नहीं, वैराग का भेष है। 5 इंद्रिय के विषय जब सारहीन लगने लगे तो समझना मेरे भीतर वैराग्य आ गया है। उनमें सारहीनता दिखनी चाहिए। तो ज्ञान और वैराग्य ये बहुत बड़ी ताकत है, और इन्हें ही मैं 4 बातों के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात समझ, दूसरी बात है संकल्प, तीसरी बात है सजगता, और चौथी बात है सक्रियता। समझ, संकल्प, सजगता और सक्रियता के इन चतुष्टय को अपना लोगे तो सब प्रकार के विकारों के शोधन में समर्थ हो जाओगे। सबसे पहले अपनी समझ सही बनाइए। ये दोष, ये दुर्बलता, ये दुर्गुण मेरे विकार हैं, ये कालुष्य है, ये मेरी आत्मा को मलिन बनाने वाले हैं, ये मेरे जीवन को विकृत करने वाले हैं, मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं है, मेरे दुखों के मूल ये ही हैं। ये समझ, ये समझ अपने अंदर हो। अभी इनके प्रति कैसी समझ है? अरे ये सब तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चाहिए ही, अगर ये नहीं है तो लोग हमको तो बेवकूफ़ समझ लेंगे, भोला भंडारी समझ लेंगे, थोड़ा बहुत तो चाहिए। यही समझ ना समझी है। सही समझ भीतर जगे। मैं कौन हूं और ये विकार मेरे साथ क्या संबंध रखते हैं? आचार्य कुंद ने समय सार में आश्रवाधिकार की व्याख्या करते हुए की एक बहुत अच्छी गाथा दी। नादून आशवानम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणन्ति तदो नियतिम कुनदि जीवो। ये सारे विकार
अध्रुव है, अनित्य है, विपरीत भाव है, दुख के कारण है। जब तक तुम्हारे हृदय में ये समझ नहीं बैठेगी तब तक उनसे दूर होना संभव ही नहीं है। क्या करना चाहते हो? विकारों को नष्ट करना चाहते हो या पुष्ट करना चाहते हो? हाँ, नष्ट करना चाहते हो ना? बिल्कुल। कर क्या रहे हो? नष्ट या पुष्ट? क्या कर रहे हैं? हम चाहते तो हैं नष्ट करना, पर करते हैं पुष्ट करने का काम। ये समझ की कमी ही तो है। यहां अपनी सही समझ होनी चाहिए, क्लियर कंसेप्ट। ये मेरे दुख के कारण है, ये विपरीत भाव है, मेरे स्वभाव नहीं है। ये समझ अंतरंग में बने, तभी समझदार कहलाएंगे। समझे? कौन है समझदार की पहचान? आप किसी व्यक्ति को कहो ये बड़ा समझदार है, तो आपके सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? हाँ, कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? समझदार किसको बोलते? बोलो ना भाई। क्या हो गया? आप लोग समझदार तो हो ना। महाराज आपने क्या समझ रखा हमको? हम ऐसे वैसे थोड़ी, सब के सब समझदार हो कि नहीं? बोलो तो जल्दी से। हाँ, समझदार हो कि बेवकूफ? थोड़ा जोर से बोलो, हम सुने। क्या हो? समझदार की पहचान क्या है? समझदार होने की पहचान क्या है? बोल तो दिया हम समझदार हैं। बोलो आशीष। जो विवेकवान हो, यही तो सुनना चाहता था। कबीरदास ने बहुत अच्छी बात की, समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। और तीन को समझा जानिए, जिनके घट में विवेक। बहुत अच्छा उत्तर दिया मनीष भाई ने। जिसके अंदर विवेक है वह समझदार है। तो आपने अपने आप को समझदार तो कह दिया, थोड़ा देखो वो विवेक है भी कि नहीं। जब तक तुम अपने विवेक से जुड़े हो, तुम्हारे अंदर समझदारी है। विवेक को खोना ही पागलपन। समझ गए? और आजकल स्थिति बिल्कुल अलग है। आज के मनुष्य की स्थिति बड़ी अलग है। वो बातें समझदारों की करता, व्यवहार पागलपन का। बातों में समझदारी दिखती है, व्यवहार में पागलपन है ना। तो ये ऊपरी समझ किसी काम की नहीं, समझ भीतर की होनी चाहिए। समझ ये मेरी दुर्बलताएं हैं, ये मेरे दोष है, ये मेरे विकार है, ये मेरे दुर्गुण हैं। ये समझ अंदर होना चाहिए, स्वभाव नहीं विभाव है। ये मेरे पतन का कारण है, ये मेरी चेतना को मलिन बनाने वाले, ये समझ अंतरंग में होना चाहिए। एक सवाल करता हूं आपसे, जो कार्य आप अनुचित समझते हो वो काम कभी करते हो क्या? हो सकता है इस सभा में बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कभी स्मोक भी करता हो और शराब भी पीता हो। लेकिन स्मोक करने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति चेन स्मोकर भी हो, रोज सुबह से शराब पीने वाला हो, वो भी क्या यहाँ पर शराब पीना चाहेगा? यहाँ पर स्मोक करना चाहेगा? क्यों? उसे समझ है कि यहाँ उचित नहीं है। किसने रोका उसको शराब से? किसने रोका? नशा से।
हाँ, उसकी समझने। तो जिन बातों को आप अनुचित समझते हो उसे बच जाते हो। जिस दिन अपने विकारों को अनुचित समझ लोगे उनसे बच जाओगे, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। है न ये अनुभव की बात? बजाओ जोर से ताली। आज समझ विकसित करनी है। ये अनुचित है, ये समझ अंतरंग में। अभी मालूम, यहां तो समझ में आ जाता है, यहां नहीं बैठती बात। इसको क्या करना है? यहां से यहां लाना है। समझ गए? समझ की बात है संकल्प। संकल्प ठान लो कि नहीं, अब इसे मुझे हावी नहीं होने देना है। अगर मेरे स्वभाव में गुस्सा जुड़ गया है, मैंने समझ लिया ये गुस्सा मेरे लिए हानिकारक है, अब मुझे संकल्पित होना है कि मुझे गुस्सा नहीं करना। देखिए, समझ और संकल्प का परिणाम क्या होता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन, अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बड़े क्रोधी व्यक्ति, जिसे यदि मैं प्रचंड कह दूं तो बुरा नहीं। वो क्रोधी नहीं, क्रोध की मूर्ति था। बड़ा दबंग। जिस गांव में वो रहता था, उस गांव के अच्छे अच्छे ठाकुर भी उससे घबराते थे। स्वभाव ही गुस्सा में। उससे अब कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। एक रोज क्या हुआ, बोलने की हिम्मत भी नहीं कर। एक रोज मैं सामायिक से उठा और वो 1 बजे सीधे मेरे पास आ गया, आंखों में आंसू। देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये आदमी इतना भावुक होकर आज कैसे आया। उसने कहा, महाराज आज मन बड़ा कचोट रहा है, मैं भीतर से हिल गया। क्या हुआ? बोला, महाराज जी मैं दोपहर का खाना खाने के लिए आया था, आज थोड़ा जल्दी आ गया। मेरी बहू अपने भाई से बात कर रही थी। बहू तो अपने भाई से बात नहीं करेगी तो किससे करेगी? नहीं महाराज, वो बात नहीं है। जो बात मैंने सुनी उससे मैं हिल गया। बहू कह रही थी कि मुझे तो ऐसा लगता है मैं नरक में आ गई। पापा जी का स्वभाव तो एकदम राक्षसों जैसा है, सवेरे से गुस्सा करते हैं और क्या बोलते कुछ पता नहीं। भैया मैं कहाँ आ गई, मुझे तो आपने नरक में भेज दिया। जब व्यक्ति की होनहार अच्छी होती है तो प्रतिक्रियाएं भी अच्छी हो जाती। उसके बड़े बेटे के विवाह के कोई 2 महीने हुए थे, ये शब्द सुना, वो हिल गया और बोला, महाराज मैं उल्टे पांव आपके पास आ गया। मुझे लगा कि बहू सही बोल रही है, दोषी मैं हूं। बहू सही बोल रही है, दोषी मैं हूं। महाराज अब रास्ता बताओ, मुझे इस गुस्सा को खत्म करना है। मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा बहुत बड़ा दोष है, जिसे मैं आज तक अपनी शान समझता था, अपनी ताकत समझता था। आज मुझे समझ में आ गया ये तो मुझे राक्षस बना रहे। मेरे घर को नरक बनने से बचाओ महाराज। भावुक शब्दों में बोला उसने, स्वरों में बोला। मैंने उसे समझाया और कहा, भैया सुबह का बुला शाम को घर लौटाए तो भूला नहीं कहलाता। आज भी तुम चाहो संकल्पित हो जाओ कि मुझे नहीं करना। बहुत पुरानी बात है, 1991 की। मैंने उसे समझाया और उस समय मैं जितना जानता था बताया। और उसी समय एक पेपर में लेख पढ़ा था, वो मेरे पास था, कि बागवानी करने से भी क्रोध कम होता है। मैंने उसको देखा, देखो ये है उपाय, जो मुझे जितनी जानकारी थी वो तो मैंने बताया, ये भी तुम करो। उसने
तत्क्षण अपने अंदर बदलाव घटित किया। घर के पिछवाड़े में एक थोड़ा सा बगीचा भी लगा लिया, वहाँ वो बागवानी भी करने लगा। आप सुनकर के ताज्जुब करोगे, उस दिन के बाद जो आदमी प्रचंड स्वभावी था वो सौम्य मूर्ति बन गया। जादुई परिवर्तन उसे समझ में आ गया, उसके दिल में बैठ गई कि ये क्रोध मुझे राक्षस बना रहा है। मुझे राक्षस नहीं बनना। कोई बनना चाहता है क्या? नहीं ना। कोई तो राक्षसी रूप क्यों धरते हो? गुस्सा में तो राक्षसी रूप हो ही जाता है। उस व्यक्ति के दिल में यह बात बैठ गई कि क्रोध मुझे राक्षस बना रहा है। समझ सही हुई, संकल्प जगा, बच गया। उस व्यक्ति का अंत भी बहुत अच्छा हुआ। तो समझ हो फिर संकल्प। अंदर दिल में बात बैठाइए, दिमाग में नहीं। महाराज तो सही कह रहे हैं। लोग बोलते हैं महाराज ने आज बहुत अच्छा प्रवचन दिया, तो बोलो खराब कब दिया? प्रवचन कभी खराब होता है क्या? प्रवचन रोज अच्छा है, लेकिन ये तुम्हारे दिल से नहीं निकलता है, दिमाग से निकलता है। यहां बैठनी चाहिए समझ। समझ के बाद संकल्प। ठान लो कि अब मुझे अपने आप को सुधारना ही है। अब मैं अपने आप को सुधार कर छोड़ूंगा। कलुषता को मैं अपने अंदर हावी होने ही नहीं दूंगा। ये संकल्प। संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है। ऐसी कोई दुर्बलता नहीं जिसे मनुष्य अपने संकल्प के बल पर दूर न कर सके। कोई भी संकल्प लो तो उसके साथ ये बात जोड़ो, ये संकल्प मैंने लिया है, मेरा संकल्प है, मैंने अपने हित की भावना से संकल्प लिया है, मैं इसे निभाऊंगा। तब संकल्प निभेगा। नहीं तो जितनी जल्दी संकल्प लेते उतनी जंगली संकल्प टूट जाता है। संत कहते हैं संकल्प लचीला नहीं, वज्र संकल्प होना चाहिए। प्राण जाए पर प्राण नहीं जाए, वचन नहीं जाए, ऐसा संकल्प। फिर सक्रियता, चौथी बात सक्रियता। समझ, संकल्प, सजगता और सक्रियता। सजगता नहीं बोला, सजगता। जागरूक रहो, मेरा संकल्प कहीं टूटे नहीं, ये सजगता अपनी होनी चाहिए। और अपने संकल्पों की पूर्ति के साथ सक्रिय बने रहो। और सक्रियता का एक बहुत अच्छा रास्ता है आत्म सुझाव, भावना योग। आत्म सुझाव दो, कुछ ऐसे अफर्मेशंस दो जिस दुर्बलता से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसके विधायक वाक्यों को भरना शुरू करें। मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं, इन्हें बार बार दोहराइए। मैं कहता हूं भगवान के नाम की माला न जपो तो चलेगा, पर ये जप लो, इसे दोहरा लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत लोगों को मैंने देखा है जिनको बड़ा गुस्सा आता था, बदल गया। मैं भोपाल में था, एक युवक की बाइक में लिखा था मुझे शांत रहना, टंकी में। हमने कहा, बोला महाराज आपका शिविर अटेंड किया था भावना योग का बामन गजा में। तो वो बोले, तो उसके पहले तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज जी इनके ऊपर जादू हो गया। बोले क्या हो गया? बोले बड़े बड़े गुस्सैल थे महाराज, लेकिन ये आए और बस मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। 108 बार घर की छत पे दोहराते हैं।
महाराज अपने दरवाजे पे भी लगा दिया, मोबाइल की रिंगटोन में भी यही है, महाराज बैग में भी यही है। मैंने पूछा क्या हाल है? बोला महाराज जी 3 महीने में चमत्कार हो गया, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। और वो नहीं बोला, उसकी धर्म पत्नी कह रही है महाराज जादू हो गया। तो जादू किससे हुआ? अपने आप की सक्रियता से। आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। जो आप पाना चाहते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं, उसके लिए सजगता के साथ जब सक्रियता जुड़ेगी तभी वो घटेगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं कि हम एक जादू की छड़ी तुम्हारे सिर पे घुमा दें और तुम बदल जाओ। न भूतो न भविष्यति। उसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना पड़ेगा। जो चाहिए, जैसा होना चाहते हो वैसा आत्म सुझाव अपने अंतरंग में जगाइए और जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित कर लीजिए। तो कालुष हटेगा, तब पाप छटेगा और तब सच्चा धर्म पलेगा। ऊपर की क्रियाओं का धर्म बड़ा सरल है, भीतर की प्रक्रिया बदलना बहुत कठिन है। अपने आप को बदल डालने के लिए संकल्पित होइए, सजग रहिए, सक्रिय रहिए, जीवन की सही समझ विकसित कीजिए, तो जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अंदर के कालुष को मिटाइए। लेकिन जो बातें हैं आचार्य कुंद के हार्द को समझने की बातें हैं, इन्हें हम समझे और धर्म के मूलभूत तत्वों को व्यवहार मूलक दृष्टि से समझे, तब हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। मुझे आशा है आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। आप संकल्पित भी होंगे, सजगता भी अपनाएंगे और सक्रियता से अपने जीवन को रूपांतरित करेंगे। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।